दोबारा फिर वो जो उनको हुआ बीच में कष्ट सहन किया, जो कुछ मर्जी किया, वो फिर अब वृत्तांत तो सुनो। इस प्रकार कष्ट से रहित राजा समुद्र और दिशा को लांघ गया, परंतु बीच में जो वृत्तांत हुआ सो सुनो। यहाँ रखा था ना, क्षीर समुद्र में एक मत्स्य रहता था जिसको सब देवता प्रणाम करते थे। अब राजा वशिष्ठ ने क्या वर मांगा था कि मैं माया का रूप देखूं, है ना, जहाँ तक माया है वहाँ तक देखूं, ये मांगा था। और मंत्री लोग क्या कह रहे थे कि राजा ये तूने क्या मांग लिया, क्योंकि माया का तो अंत किसी ने पाया ही नहीं है। क्षीर समुद्र में एक मत्स्य रहता था जिसको सब देवता प्रणाम करते थे और जो विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार के परिवार में था। जब राजा ने क्षीर समुद्र में प्रवेश किया तब राजा को उसने मुख में डाल लिया, पर राजा मंत्र के बल से उसके मुख से निकल गया, क्योंकि उसने बोला था ना, चाहे मंत्र की सिद्धि से ही मेरे को क्यों ना देखना पड़े, मैं देखूं। आगे फिर एक मत्स्य मिला, उसने भी उसे मुख में डाल लिया, पर उससे भी वह निकल गया। फिर आगे पिशाचों का देश था, वहाँ राजा को पिशाच ने काम से मोहित किया। फिर उसने दक्ष प्रजापति की कुछ अवज्ञा की, जिससे उन्होंने शाप दिया और राजा वृक्ष हो गया। निदान कुछ काल वृक्ष रहकर फिर छूटा तो एक देश में मेंढक हुआ और 100 वर्ष तक खाई में पड़ा रहा। अब ये कौन था? ये राजा, है ना। ये राजा ने ये योनियां प्राप्त की। अब 100 वर्ष तक खाई में पड़ा रहा, फिर उससे छूटकर मनुष्य हुआ। तब किसी सिद्ध के शाप से शिला हो गया और 100 वर्ष तक शिला ही रहा। उसके उपरांत अग्नि देवता ने शिला की योनि से छुड़वाया, क्योंकि अग्नि देवता का उपासक था ना ये, तो फिर मनुष्य हुआ। तब उस सिद्ध को आश्चर्य हुआ कि मेरे शाप को दूर करके यह मनुष्य कैसे हो गया, यह तो मुझसे भी बड़ा सिद्ध है। ऐसे जानकर उसने उसके साथ मैत्री की। इसी प्रकार दूसरे समुद्रों को भी यह लांघता गया। क्षीर समुद्र, खारी समुद्र और इक्षु रस के समुद्र को लांघ कर द्वीपों को लांघता गया। फिर एक अप्सरा पर मोहित हुआ और बहुत काल में वहाँ से छूटा। फिर एक देश में पक्षी हुआ, बहुत काल तक पक्षी रहकर छूटा। तो एक गोपी पिशाचनी ने बैल बनाकर उसे रखा। देखो, मनुष्य से फिर बार बार कितनी योनियों में भटक रहा है। अब इसका खुद का संकल्प था कि मैं माया को देखूं। पक्षी रहकर छूटा तो एक गोपी पिशाचनी ने बैल बनाकर उसे रखा। तब दूसरे विपिश्चित ने बैल विपिश्चित को उपदेश करके जगाया। अब ये 4 थे ना विपिश्चित। निदान हे राम, चारों दिशाओं में चारों विपिश्चित घूमते फिरे। दक्षिण दिशा का राजा तो पिशाचनी से मोहित हुआ, इससे उसने बहुत जन्म पाए। और पूर्व का राजा बहता हुआ मत्स्य के मुख में चला गया, उसने निकाल दिया। इससे उसने यह अवस्था देखी। उत्तर दिशा का जो राजा हुआ उसने वही अवस्था देखी। पश्चिम दिशा का हेमचू पक्षी की पीठ पर पहुंचा, उसने उसे कुश द्वीप में डाल दिया। इससे उसने भी अनेक अवस्थाएं पाई। हे राम,
एक एक विपिश्चित ने भिन्न भिन्न योनियां और अवस्थाओं का अनुभव किया। राम ने पूछा, हे भगवान, तुम कहते हो कि विपिश्चित एक ही था और इन चारों की संबित भी एक ही थी, आकार भी एक ही था, तो भिन्न भिन्न रुचि कैसे हुई? जो एक पक्षी हुआ, दूसरा वृक्ष हुआ, और वे वासना के अनुसार अनेक शरीर पाते फिरे। अब राम ने क्या प्रश्न किया है? एक ही संबित है ना? तो ये अलग अलग कैसे? अब उन्होंने बोला ना, एक कोई एक उत्तर में उसने ये दुख पाया, पश्चिम वाले ने ये पाया। तो वो राम जी ने प्रश्न किया, जब था तो वो निश्चित एक है ना, तो ये अनेक कैसे हो गए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसमें क्या आश्चर्य है कि उनकी संबित एक ही थी, परंतु भ्रम से भिन्नता हो जाती है। वैसे जैसे किसी पुरुष को स्वप्न होता है तो उसमें वह पशु पक्षी हो जाता है और भिन्न भिन्न रुचि भी हो जाती है, वैसे ही उसकी भी भिन्न भिन्न रुचि हो गई। अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं? जैसे स्वप्न हमें आता है ना, तो स्वप्न में कभी कुछ अनुभूति लेते हैं, कभी कुछ। अच्छा, ये तो स्वप्न की बात होगी। वैसे भी आज के दिन में ही देख लो कितने भाव अलग अलग उठे। एक घंटे में पहले क्या भाव आ जाता है, दूसरे घंटे में क्या भाव आ जाता है। अब ऐसे ही कह रहे हैं, भले उसकी संबित एक थी, परंतु उसके जो अपने मन के संकल्प थे उससे इसने ये भिन्न भिन्न होकर देखा ये सारा। जैसे देखो कि शरीर तो एक ही होता है, पर उसमें नेत्र, श्रवण, नासिका, जीवा और त्वचा की रुचि भिन्न भिन्न होती है ना? शरीर एक है ना। अब इन जितनी भी इंद्रियां हैं, इन सब इंद्रियों का काम अलग अलग है। आँख ने देखना है तो देखना है, कान ने सुनना है तो सुनना है, त्वचा ने स्पर्श करनी है तो स्पर्श ही करनी है। और इंद्रियां अपने अपने विषयों को ही ग्रहण करती हैं। सो एक ही शरीर में अनेकता भासित होती है। वैसे ही उनकी एक ही संबित थी, परंतु संकल्प भिन्न भिन्न हो गया था। देखो, अपने संकल्पों की भिन्नता होती है। किस टाइम हमारा कौन सा संकल्प चल रहा होता है, किस टाइम हमारा कौन सा संकल्प चल रहा होता है। इससे मन के फूलने से एक देह में अनेक भाषित होती है। अब है तो शरीर एक, शरीर के अंदर चित्त भी एक। अब एक चित्त होते हुए भी हमारे संकल्प फूलने कितने हैं? फूलने अनेक है ना, कभी एक फूलना तो नहीं रहता। जैसे एक ही योगेश्वर इच्छा करके और शरीर धर लेता है और एक से अनेक हो जाता है, जिनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं अपनी इच्छा से, है ना। जिनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। एक सहस्त्र बाहु अर्जुन था, वह किसी भुजा से युद्ध करता था, किसी भुजा से दान करता था और किसी एक से लेता देता था। अब इसकी 1000 बाजुएं थी, अब हर बाजू से वो अलग अलग काम करता था। इसी प्रकार सब बाजुओं से चेष्टा करता था, वे भी भिन्न भिन्न हुए। एक ही शरीर में भिन्न भिन्न चेष्टा होती थी। अब देखो राम जी को कितनी युक्तियाँ दे दी। राम जी ने प्रश्न किया था ना, उसकी संबित तो एक थी, संबित से वो अलग अलग कैसे हो गया। जैसे विष्णु भगवान कहीं दैत्यों के साथ युद्ध और कहीं कर्म करते हैं, कहीं लीला करते हैं और कहीं शयन करते हैं, सो संबित तो एक ही है, परंतु चेष्टा भिन्न भिन्न होती है। वैसे ही उनकी संबित में अनेक रुचि हुई,
तो उसमें क्या आश्चर्य है ना। राजा युधिष्ठिर के मन में अनेक फुरने उठे, तो कहते हैं इसमें हैरानी वाली बात कौन सी है। हे राम, इस प्रकार उन्होंने जन्म से जन्मांतर को अविद्याकृत संसार में देखा, क्योंकि उनका खुद का संकल्प था कि माया जहाँ तक है मैं वहाँ तक देखूं। राम ने पूछा, हे भगवान, वे तो बोधवान युधिष्ठिर थे और बोधवान जन्म नहीं पाता, पर इन्होंने तो बहुत जन्म पाए, फिर उनका किस प्रकार जन्म हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वे युधिष्ठिर बोधवान न थे, परंतु बोध के निकट धारणा अभ्यास वाले थे। अगर बोधवान होते ना तो उनकी ये इच्छा न होती कि माया को देखूं मैं, जहाँ तक माया है मैं वहाँ तक देखूं मैं। कहते बोध के निकट थे वो, धारणा थी उनकी, पर बोधवान ना थे वो। जो वे ज्ञानवान होते तो दृश्य भ्रम देखने की इच्छा ही क्यों करते। इससे वे ज्ञानवान ना थे, धारणा के अभ्यासी थे, अतः समुद्र को लांघ गए और मत्स्य के उदर से बलपूर्वक निकल आए। वह प्रसिद्ध योग शक्ति है। धारणा से न सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और वो सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई थी। ज्ञान का लक्षण स्वयं स्वेद है। अब स्वयं स्वेद मतलब अपने आप को जानना, अपने आप में तृप्त होना, फिर बाहर किसी की इच्छा नहीं रहती मेरे को ये हो या यहाँ। जैसे अब राजा ने बोला कि माया का पार पाऊँ मैं, माया को देखूं। ज्ञान का लक्षण स्वयं स्वेद है, पर स्वेद नहीं। राजा युधिष्ठिर ज्ञानवान ना थे, इस कारण देश देशांतर में घूमते रहे और ज्ञान बिना अविद्याकृत संसार में जन्म मरण में भटकते रहे। अब ज्ञान नहीं थे तभी तो भटक रही है वो। राम ने पूछा, हे भगवान, ज्ञानवान योगेश्वरों को भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान कैसे होता है। ज्ञानी योगी एक देश में स्थित हुआ सर्वत्र कर्मों को कैसे करता है, यह मुझसे कहिए। अब राम जी ने क्या प्रश्न किया। जो ज्ञानी होते हैं ना उसको तीनों कालों का कैसे ज्ञान हो जाता है। होता तो वो एक काल में है ना, आगे का कैसे जान लेता है और पीछे क्या क्या होने वाला बीत चुका था या किसी और का भी वो बता देते हैं, भी कैसे बता देते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अज्ञानी की बात यह मैंने तुमसे कही है। जितना जगत है सब चिदाकाश स्वरूप है। अब अज्ञानी की बात क्या कही उन्होंने, जो ये वो निश्चित राजा ने जो मांगा ये है ना कि माया को मैं देखूं। कहते हैं ये तो अज्ञानियों वाली बात है। जन्म मरण पे मनुष्य शरीर, कितनी बार मनुष्य शरीर लिया, फिर कितनी बार कौवा बना, बैल बना, क्या फायदा हुआ उसका, फिर ऐसे भटकता रहा युगों तक। अब कहते हैं यहाँ तक तो मैंने अज्ञानी की बात कही है। जितना भी जगत है सब चिदाकाश स्वरूप है, मतलब हमारे मन के अंदर है ना। अंदर जो भरे पड़े हैं संस्कार, उससे बाहर संसार है हमारा। जिनको ऐसी सत्ता का ज्ञान हुआ है वही महापुरुष है, और जो जान लेते हैं कि ये जगत है नहीं, तीनों कालों में नहीं है, ये खाली मेरे खुद की कल्पना है, मैंने खुद बनाया है ये संसार, जो इस प्रकार जान लेते हैं वो महापुरुष है। जैसे स्वप्न से कोई पुरुष जागे तो स्वप्न की सब सृष्टि उसे अपना ही स्वरूप लगती है ना, झूठ लगती है ना।
उस काल में भले ना लगे, पर जब जागा तब कहते वो सत्य था, नहीं ना, तब वो कहता नहीं है, उसे क्या लगता है वो सारा झूठ था। कहते हैं ऐसे ही ज्ञानी को जो इन आंखों से देख रहा है ये सारा उसको झूठ लगता है, ये सारा उसको भ्रम लगता है और उसमें वह फिर नहीं बंधता। हे राम, यह सब नाना तत्व भासता है, सो नाना नहीं और अनाना भी नहीं, केवल आत्म सत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। कितना कुछ दिखती है वैरायटी हमें संसार के अंदर। कहते हैं जितना भी नाना तत्व भास रहा है ये नाना नहीं है और अनाना भी नहीं है। ये क्या है? खाली वही आत्म सत्ता। मतलब हमें समझ आए, मैं जितना देख रहा हूँ चाहे नहीं देख रहा, ऐसी सृष्टि भी है जिनको मैं इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकता, है ना। जितना भी है चाहे नहीं है, ये सारा मेरे अंदर से है। मैं हूँ तो है, अगर मैं ही ना हूँ तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये मेरी सत्ता से है ये सारा कुछ। जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, वैसे ही आत्मा अपने आप में स्थित है। ये तीनों काल भी ज्ञानवान को ब्रह्म रूप हो जाते हैं, सब जगत भी ब्रह्म रूप हो जाता है और उसका द्वैत भाव मिट जाता है। अब राम जी ने ये प्रश्न किया था ना, ये तीनों काल कैसे वो जान लेते हैं? होते तो वो एक काल में। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? जो अपने स्वरूप में रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं? अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में रहते हैं। एक हो गया कोई ब्रह्म, वो ब्रह्म हो गया। तो ब्रह्म के लिए क्या भूत है, तो क्या भविष्यत है, तो क्या वर्तमान है, उसके लिए तो सब एक हो गया। जब सब एक है तो उन्होंने वैसे ही उसकी धारणा से सारा ही जान लिया, है ना। आगे पीछे कुछ हो तो पता चले। सब जगत भी ब्रह्म रूप हो जाता है और उसका द्वैत भाव मिट जाता है। ऐसे ज्ञानवान को ज्ञानी ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। जैसे अमृत को जो पीता है उसके स्वाद को वही जानता है ना। जो उस अवस्था में आकर बैठा होगा ना वही समझ सकता है। अब हमारे गुरुदेव के आगे सामने एक बार चले जाओ, उनको तीनों कालों का पता चल जाता है। इसका भूत क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है। इतनी जल्दी तो जो एक्सरे वाली मशीन होती है वो भी नहीं बताती, है ना। देखो एक्सरे वाली मशीन है हमारे गुरुदेव, खाली इनके आगे आ जाओ, इन्होंने सारा ही जान लेना है। तो वो कैसे जानते हैं? क्योंकि उस सत्ता के साथ एकता है। जिसकी उस सत्ता के साथ एकता हो गई ना, उसने सारा जान लेना है, आगे का, पीछे का, अब का। तभी उदाहरण दे रहे हैं, जिसने अमृत को पिया है वही उसका रस जान सकता है, वही उसके स्वाद को जानता है और कोई नहीं जान सकता। हे राम, ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा तो तुल्य दिखती है, परंतु ज्ञानी का निश्चय कुछ और है और अज्ञानी का निश्चय कुछ और। आकार के साथ व्यवहार दोनों का एक जैसा है, पर दोनों के व्यवहारों में भिन्नता है। एक व्यवहार कर रहा है शरीर को मैं मानकर, मैं मेरा करके, और ज्ञानी व्यवहार कर रहा है अकर्ता से, है ना, बीच में जुड़ के नहीं करता। जिसका हृदय शांत हुआ है वह ज्ञानवान है और जिसका हृदय त्रिताप से जलता है वह अज्ञानी है, वह बंधा हुआ है। ज्ञानवान का शरीर चूर्ण हो अथवा उसे राज्य प्राप्त हो तो भी उसको राग द्वेष नहीं उपजता, क्योंकि वो शरीर पर नहीं बैठा, है ना। अब अपमान होगा तो वो भी शरीर का होगा, मान होगा वो भी शरीर का होगा, वो तो दोनों को देखने वाला है।
वो मिलता ही नहीं है। इसलिए जब अपमान होता है तो उसको कोई दुख नहीं होता, और जब मान होता है तो उसको कोई सुख या आनंद नहीं होता। दोनों को आने जाने वाला समझता है ज्ञानी। ज्ञानवान का शरीर चूर्ण हो अथवा उसे राज्य प्राप्त हो तो भी उसको राग द्वेष नहीं उपजता। वह सदा ज्यों का त्यों एक रस रहता है, वही जीवन मुक्त है। अब जीवन मुक्त कौन? जो सम अवस्था में रहे, है ना, जीते जी मुक्त हो गया। अब मरने के बाद मुक्त किसने देखा? परंतु उसका यह लक्षण कोई नहीं जान सकता। स्वयं स्वेद है। और देखो खुद के भाव है ना ये अपना। अभी उन्होंने बोला ज्ञानी भी वही कर्म करेगा, अज्ञानी भी वही कर्म करेगा, पर दोनों के भावों में भिन्नता होगी। ज्ञानी आप कर्तापन से करेगा, पर लोगों को तो दिखेगा वो करता हुआ। सारे वर्गोता कर दें, सारे वर्गोता खाने पे, सारे वर्गोता सारा व्यवहार कर दे पे, है ना। पर अंदर से उनका क्या संकल्प है, अंदर से उनके भाव क्या हैं, वो तो स्वयं में है ना। स्वयं स्वेद है, खुद जानते हैं। और अज्ञानी वही का वही कर्म करेगा, पर कैसे करेगा? बंधन से। देह को मैं मानकर वो बंधन में पड़ जाता है, और वो भी स्वयं स्वेद है ना। दोनों जान रहे होते हैं, एक छूटा हुआ है और दूसरा बंधा हुआ है। तभी बोलते हैं एक डाल पर दो पक्षी बैठे, एक खा रहा है और एक देख रहा है। वह सदा ज्यों का त्यों एक रस रहता है, वही जीवन मुक्त है। पर उसका यह लक्षण कोई नहीं जान सकता, वह आप ही जानता है। शरीर को दुख और सुख भी प्राप्त होता है, वह मरता और रुदन भी करता है, हंसता लेता और देता भी है, और इस प्रकार की सब चेष्टा करता दिखता है। पर वह अपने निश्चय में ना दुखी होता है ना सुखी होता है। अब मान लो जहाँ कोई डेथ हो गई, अब वहाँ पे वो हंसेगा तो नहीं ना। जैसे वहाँ सारे कर्म कर रहे होंगे वैसा कर्म करेगा, पर उसके निश्चय में तो अपना ही स्वरूप होगा। ना वो देता है ना वो लेता है, और सदा ज्यों का त्यों रहता है। और जैसे कभी किसी शादी पर जाए तो वहाँ रोने नहीं बैठ जाएगा, है ना। जैसा व्यवहार होगा वैसा वहाँ कर देगा, पर उसके अंदर अपना निश्चय दृढ़ होगा, अपने स्वरूप का दृढ़ होगा। इसलिए कह रहे हैं ना वो सदा लेता है ना कभी देता है, सदा ज्यों का त्यों रहता है। हे राम, व्यवहार तो उसका भी अज्ञानी की न्याय ही दिखता है, परंतु हृदय से उसका यही निश्चय होता है। कौन सा निश्चय? स्वरूप में लेना देना नहीं है, अपने स्वरूप में दृढ़ रहता है कि मैं वही साक्षी हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। पर जब तक आकार है, आकार के साथ व्यवहार करना होता है। वह अद्भुत पद में स्थित रहता है, कभी उससे नहीं गिरता। पहले अब अज्ञानी की चेष्टा बताई वशिष्ठ जी ने, है ना। कहा ना ये तो अज्ञानी का बताया है, अब ज्ञानी का बता रहे हैं ये सारा। उसका परम उदित रूप होता है, वह राग सहित भी दिखता है, पर हृदय से राग किसी में नहीं करता। क्रोध करता भी दिखता है, पर उसको क्रोध कभी नहीं होता। जैसे आकाश शुभ पदार्थ को धारण करता है और धुएं और बादल से ढका भी दिखता है, पर किसी का स्पर्श नहीं करता। होता है आकाश को स्पर्श? नहीं, पर धुआं भी है उसके अंदर, बादल भी है उसके अंदर, सबसे अलग है ना, सबसे असंग है ना। ऐसे ही ज्ञानी सारा कुछ करता दिखेगा, सारे कर्म करता वो दिख रहा है, पर अपने स्वरूप से वो हिलता नहीं है। जैसे ही ज्ञानवानों में सब क्रिया दिखती है,
पर अपने निश्चय में उसे कोई स्पर्श नहीं करती। जैसे नट स्वांग ले आता है और चेष्टा करता दिखता है, पर हृदय से अपने नट तत्व भाव में उसे निश्चय होता है। जैसे एक्टर है ना, कोई भी फिल्म करती हैं तो उस रोल में एकदम परफेक्ट होते हैं, पर असल में वो उनकी वाइफ तो नहीं होती है ना। पर जब हम कोई मूवी देखते हैं तो कितने उनके साथ जुड़ जाते हैं कि हम रो भी रहे होते हैं वो देखकर, किसी सीरियस कोई सीन होता है तो। पर उनकी बुद्धि में क्या दृढ़ होता है, ये मेरी वाइफ नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरा घर परिवार नहीं है ना। पर जब वो नाटक कर रहे होते हैं तो कितना तल्लीनता के साथ कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि हम भी लय हो जाते हैं उनके साथ, दृष्टा होते होते दृश्य बन जाते हैं वहाँ पे भी। कहते हैं ज्ञानी भी ऐसा ही होता है, सारे कर्म करेगा पर जैसे उस एक्टर को याद रहता है कि मेरी फैमिली और है, ऐसी ज्ञानी को ये याद रहता है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर अपना अलग है, मेरा स्वरूप अपना अलग है। पर हृदय में अपने नट तत्व भाव में उसे निश्चय होता है। वैसे ही ज्ञानवान को भी सब क्रियाओं में अपने आत्म भाव का निश्चय होता है। जैसे जिसको स्वप्न आता है वह यदि स्वप्न में भी अपना पूर्व रूप स्मरण रखता है तो स्वप्न के पदार्थ में बरतता है, तो भी स्वप्न के सुख में अपने को सुखी और दुख में दुखी नहीं मानता। अब ये ज्ञानवान की बात बता रही हैं। अब ज्ञानवान के अंदर दृढ़ता होती है, ठीक है। अब अगर उसको स्वप्न भी आ रहा है ना, स्वप्न में भी उसको अपने स्वरूप याद रहेगा। तभी तो हम कहते हैं अगर अपना निरीक्षण करना हो ना, जब स्वप्न है ना तब देख लेना। स्वप्न कभी झूठ नहीं बोलता। बाहर से तो हम चालाकी कर जाएंगे है ना, बुद्धि के बल से हेर फेर कर जाएंगे, चार के अंदर बैठेंगे तो वैसे ज्ञानवान वाली बातें कर जाएंगे। पर जब स्वप्न आता है तब बुद्धि काम नहीं करती, तब खाली मन चलता है हमारा, और मन के अंदर जो संस्कार दृढ़ होते हैं ना वही निकलते हैं, वही निकल कर आते हैं। अगर स्वप्न में हमें अपना स्वरूप याद रहता है तो अपने आप को शाबाश देना, ठीक है सही चल रहे हैं हम। अगर अपना स्वरूप याद नहीं रहता, मेरा तेरा चलता है तो लानत देना, फिर पुरुषार्थ बढ़ाना अपना जित पुरुषार्थ बढ़ाएंगे तो फिर आगे चल पाएंगे। क्योंकि ये जितना हम कर रहे हैं ये अंत काल के लिए कर रहे हैं, तब इंद्रियां शिथिल होंगी हमारी, और जो संस्कार ये हमारे अंदर अब भरे जाएंगे वो स्वभाव से निकलेंगे। वहाँ पे हम इनको अपने आप नहीं निकाल सकते ना, वहाँ हमारी बुद्धि चलेगी। जो हमारा स्वभाव अब का बन जाएगा ना वही हमारा निकलेगा। फिर अगर अभी हमें छोड़ने की आदत पड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। छोड़ 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 छोड़, किसी भी बात को नहीं पकड़ना, किसी भी विषय को नहीं पकड़ना, ये अब हम कर सकते हैं है ना। अब करते 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 ये हमारा स्वभाव बन जाएगा। जैसे बूंद पड़ते पड़ते वो खुद सी बन जाती है, ऐसे ही ये करते 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 हमारा स्वभाव बन जाएगा। छोड़ते 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 फिर बुढ़ापे में दुख नहीं होगा, बुढ़ापा बहुत आसानी से निकल जाएगा, और अंत में भी हमें ये याद रहेगा। भले हमारे पास कोई बैठा है चाहे नहीं बैठा, हम अपने स्वरूप में मस्त रहेंगे। फिर अब यही वही स्वप्न की बात कर रही हैं कि स्वप्न में ज्ञानी को अगर अपना स्वरूप में स्थिति है तो वो सुख में सुखी नहीं होगा, दुख में दुखी नहीं होगा। सब सृष्टि उसको अपना ही स्वरूप भाषित होती है। वैसे ही ज्ञानवान को स्वरूप के निश्चय में सुख दुख का क्षोभ होता ही नहीं है। जो ऐसे पुरुष हैं उनको दुख से कष्ट होता है, जैसे उनकी इच्छा होती है वैसे ही सिद्धि होकर भासती है।
देखो, जो ज्ञानवान होते हैं वो तो अपने स्वरूप में रहते हैं, उनको सुख दुख हिला नहीं सकता। और जो अज्ञानी होते हैं वो दुख पाते हैं, वो कष्ट पाते हैं, उनको जैसी इच्छा होगी, है ना। हमारी ये संकल्पों की सृष्टि है, जैसा हम संकल्प छोड़ते हैं ना, देर सवेर वो फलता जरूर है। तो हमें संकल्प छोड़ने आने चाहिए। जैसे अब हम छोड़ते हैं मेरा लास्ट जन्म, ये क्या है, ये संकल्प ही तो है हमारा, है ना। अब देर सवेर फलेगा जरूर, अपने आप फलेगा। तो वही है कि गुरुदेव कहते हैं संकल्प कौन से छोड़ने चाहिए, ये समझो। अब जैसे निश्चित राजा ने छोड़ा संकल्प, ये नहीं छोड़ना, है ना। कितना भटक रहा है वो, मनुष्य शरीर पाकर फिर से जानवर बन रहा है, बैल बन रहा है, पत्थर बन रहा है, वृक्ष बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा वो। हर योनि में कष्ट है, हर योनि में दुख है। कौन सी ऐसी योनि है जिसमें दुख ना हो, सब में है। पर छूटने का रास्ता दे दिया गुरुदेव ने हमें, ये मनुष्य शरीर, ये छूटने, दुख तो इस योनि में भी है, पर यह हम ज्ञान से सारा लय कर सकते हैं, बुद्धि के बल से अपने स्वरूप को पा सकते हैं। यही एक ऐसी योनि है जहाँ यहाँ से हम छूट सकते हैं। वैसी ही सिद्धि होकर फिर भासती है, हे राम यह जितनी सृष्टि है सब चित्त सत्ता में है। अब ये उसके मन के अंदर था ना, मैं इस माया को देखूं, तो इसलिए कह रही है जितनी भी सृष्टि है ये सारी चित्त सत्ता के अंदर है। टाइम हो गया। आज आपने बहुत अच्छा पढ़ा, देखा ये पूरे अब सिर्फ 4 महीने रहे, ये पढ़ ये खत्म है बेटा आपको। ओम तम नमः